अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं अपने वाइल लूप को। लास्ट वीडियो में हमने फॉर लूप को कंप्लीट कर लिया था और फिर नेस्टेड फॉर लूप भी देख लिया था। आज हम देखेंगे कि बेसिकली वाइल लूप क्या होता है। यहाँ पे मैं एक सिंपल सा काम करता हूँ, अपने वाइल लूप को ओपन कर लेता हूँ। और वाइल लूप को कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको एक और जो है वो टास्क देना चाहूँगा, जो कि आपने करना है फॉर लूप के अंदर, और फिर आपने सेम टास्क करना है वाइल लूप के अंदर भी। तो ये बेसिकली एक सिंपल सा टास्क मैंने बनाया हुआ है। इसमें अगर आप देखें तो क्या हो रहा है, एक इमेज लगी हुई है जो कि 5 टाइम्स रिपीट हो रही है। और इसमें यह है कि अगर आप देखें तो फर्स्ट इमेज आपकी थोड़ी छोटी है, फिर थोड़ी वो बड़ी हो रही है, फिर वो उससे बड़ी हो रही है, सो ऑन एंड ऑन। तो तकरीबन 3 and 3, अच्छा 6 टाइम्स जो है ना, वो बेसिकली 6 इमेजेस हैं, 5 नहीं है, 6 है। तो इस तरह का आपने कुछ जो है वो कोड जो है वो लिखना है उसके अंदर, पीएचपी के अंदर, फॉर लूप के अंदर एंड देन वाइल लूप के अंदर। तो ये आपका टास्क है, ये आपने करके मुझे अपने फेसबुक पेज पे जो है वो बता देना है। ये मेरा फेसबुक का पेज है, यहाँ पे आप मुझे अपना कोड सेंड कर सकते हैं एंड कोड का स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। और इसके साथ साथ आप जो है उसके जो है आउटपुट का भी स्क्रीनशॉट आप मुझे भेजेंगे, जिससे मैं आपके जो है इस चीज़ को वेरीफाई कर सकता हूँ कि आपकी जो लॉजिक है वो किस तरह से है। ठीक है। और अगली वीडियो में मैं वैसे भी ये बना के दिखाऊंगा, तो आपने अगली वीडियो का वेट नहीं है करना, क्योंकि मेन पॉइंट ये होता है प्रोग्रामिंग के अंदर कि आपकी जो लॉजिक है वो आपने खुद बनानी होती है। तो आपने पूरी कोशिश करनी है कि ये जो टास्क मैंने आपको दिया है ये आप खुद बनाएं। और इस हद तक ट्राई करें कि जब तक वो होता नहीं है। अगर बिल्कुल भी नहीं हो तो फिर आप जो है ना थोड़ी बहुत हेल्प ले लीजिएगा। बाकी जो है ना, मैं आपको ये बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप इस टास्क की जो है वो वीडियो देखें और आप इस पर कोई भी मेहनत नहीं करें। ठीक है। तो ये मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा। तो आप, अगर आपने सीखना है तो आपने चीज़ों चीज़ों को खुद बनाना होगा बेसिकली। ठीक है। तो ये बेसिकली फेसबुक पे जो facebook.com/debug with शेब, ये देख लें। यहाँ पे आप मुझसे मुझे जो है वो मैसेज करके अपना जो है स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं, कोड का भी एंड आउटपुट का भी। तो ये आपका टास्क है बेसिकली। तो वापस आते हैं वाइल लूप के अंदर। वाइल लूप, फॉर लूप वर्ड जब भी हो तो आपको अब पता चल गया है कि वो बेसिकली क्या होती है, रिपीटेशन होती है। ठीक है। तो फॉर लूप हम बेसिकली इस्तेमाल करते हैं जब हमें ये पता होता है कि हमें हमारा जो लूप है वो बेसिकली कितनी दफ़ा रिपीट होगा। और वाइल लूप हम उस सिचुएशन में यूज करते हैं जब हमें ये मालूम नहीं होता कि हमारा लूप कितनी दफ़ा रिपीट होगा। ठीक है। उसमें मालूम होता है, इसमें मालूम नहीं होता। लेकिन अब जब मैं इस पे काम स्टार्ट करूंगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जब मैं इसका कोड लिखूंगा तो आप डायरेक्ट ये कहेंगे कि सर, आप इसमें तो मुझे पता चल रहा है ऑलरेडी कि भाई इसमें जो है वो इतनी दफ़ा रिपीट होगा। तो इसकी मैं एग्जांपल आपको थोड़ी देर में देता हूँ, लेकिन उससे पहले हम जो है वाइल लूप का जो है वो सिंटेक्स देख लेते हैं। तो इसमें वाइल लूप और डू वाइल लूप पे हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इनका जो कॉन्सेप्ट है वो तकरीबन ये समझिए 95% जो है ना वो सेम होता है फॉर लूप की तरह। सिर्फ जो डिफरेंस इसमें आता है वो है इसके लिखने के तरीके में, और कब कब इसको इस्तेमाल करना है वो सिर्फ जो है हमें पता नहीं हो, वो सिर्फ जो है ना आपने डिफरेंशिएट करना होता है। बाकी जो है ना कॉन्सेप्ट सेम होता है। तो यहाँ पे फॉर लूप में हम क्या करते थे, फॉर लिखते थे ऐसे, और फिर यहाँ पे आपकी क्या आती थी, इनिशियलाइजेशन, और फिर आपकी आती थी जो है वो कंडीशन, और फिर आपकी आती है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। ठीक है। वाइल लूप में क्या होता है, इसमें आप अगर आप देखें तो आपका जो है वो इस तरह से होता है कुछ, इसमें फोर लिखते हैं फिर ये सारी चीजें एक ही साथ इस ब्रैकेट के अंदर आ जाती थी। लेकिन वाइल लूप में बेसिकली क्या होता है कि आपकी जो इनिशियलाइजेशन है वो होती है सबसे पहले। ठीक है। और फिर यहाँ पे आप फॉर की जगह पे इस्तेमाल करते हैं वाइल, और फिर आपकी ये ब्रैकेट आ जाती है। और यहाँ पे आप सिंपली क्या करते हैं, अपनी जो है वो लिखते हैं कंडीशन। और यहाँ पे आपका जो है वो बेसिकली क्या होता है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट जो भी है। ठीक है, इस तरह इस जगह पे। और यहाँ पे आप अपनी जो है वो लॉजिक वगैरह लिख रहे होते हैं। तो ये सिंपल सा जो है तरीका है, सिर्फ लिखने का तरीका डिफरेंट है। बाकी तकरीबन जो कॉन्सेप्ट है, इसका जो एग्जीक्यूशन है वो सेम होती है। तो अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ, $i = 1। और फिर यहाँ पे हम एक काम करते हैं, $i < <10। जैसे फॉर लूप में हम करके आए हैं। और सॉरी, यहाँ पे आपकी जो है वो सेमीकोलन नहीं आएगी। और फिर यहाँ पे हम सिंपली क्या लिखते हैं, इको $i डॉट, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं पहले, तो उसी को ही मैं रिपीट कर रहा हूँ, इज इक्वल्स टू, बल्कि $i और फिर मैं लाइन को ब्रेक कर देता हूँ, सिंपल इस तरह से। और फिर यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि आपके $i को प्लस प्लस कर देते हैं। तो इसको मैंने सेव किया और यहाँ पे आके मैंने इसको रिफ्रेश किया। तो देखिए सेम आपका 1 से लेके 10 तक जो है वो परफेक्टली आउटपुट आ चुका है।
तो सेम कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, और अगर मुझे इसके अंदर नेस्टेड वाइल लूप लगाना है तो वो भी तकरीबन सेम होता है, सिर्फ लिखने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है। लेकिन इससे पहले एक काम करते हैं, ये जो भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले टास्क दिखाया था, तो अब आप यहाँ पे पॉज करें और जो मैंने आपको टास्क दिखाया था उसको करने की पहले कोशिश करें कि आप उसको कर पाते हैं या नहीं। तो कोशिश ये करें कि आप इस वीडियो को यहाँ पे स्टॉप करें और उस पर आप लग जाएं और पूरी कोशिश करें कि उसको बनाने की। और अगर आप बना लेते हैं फिर तो वेल एंड गुड है, और अगर आप नहीं बना सकते तो फिर आप यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो अब मुझे सिंपली यहाँ पे क्या करना है, अपना लूप चलाना है, $i = 1, और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, वाइल, और वाइल के अंदर यहाँ पे मुझे इसको कितनी दफ़ा चलाना है, 5 दफ़ा। तो i << 5 यहाँ पे मैंने लिख दिया, और फिर यहाँ पे मैंने क्या किया, i++। ठीक है, ये आपका लूप जो है वो बेसिकली कितनी दफा चलेगा, $i करके हम देख लेते हैं, 5 दफा चलेगा, इट इज वेरी ऑब्वियस। अब मुझे 1 2 3 की जगह पे क्या करना है, इमेज लगानी है। सो इमेज लगाने के लिए मैंने इमेज ऑलरेडी जो है वो डाउनलोड करके अपने सेम फोल्डर में रखी हुई है, इमेजेस के नाम से, जिसकी जो टाइप है वो बेसिकली पीएनजी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सिंपली क्या करूँगा, अपनी पीएचपी को क्लोज करता हूँ एंड रीओपन कर लेता हूँ, क्योंकि एचटीएमएल का कोड एचटीएमएल में लिखें तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। इमेज एसआरसी, ये इमेज की टैग हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इमेजेस डॉट पीएनजी, इसको मैंने सेव किया, और यहाँ पे आके हम इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। तो ये देखिए आपकी जो इमेज है वो 5 टाइम्स रिपीट हो चुकी है, लेकिन काफ़ी बड़ी है, जिसकी वजह से थोड़ा अजीब लुक आ रहा है। नो इश्यूज। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है कि इसकी जो साइज है उसको मुझे हर इटरेशन पे चेंज करना है, मतलब हर रिपीटेशन पे उसकी जो साइज है मुझे चेंज करनी है। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ ऊपर आई के साथ, जिसका नाम मैं रख लेता हूँ साइज, और इसको मैं दे देता हूँ तकरीबन 50। इसकी जो वैल्यू है वो मैं 50 रख देता हूँ। और यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, विड्थ हमने रख दी इसकी इमेज की, और इस इमेज की विड्थ जो है वो मैं कर देता हूँ, पीएचपी को ओपन एंड क्लोज किया विड्थ के अंदर, और यहाँ पे हमने लिख दिया साइज इस तरह से। ठीक है, क्योंकि इको पीएचपी को आपने जब भी कहीं पे भी लिखना है तो आपने पहले पीएचपी को ओपन करना होगा एंड देन आपको उसको क्लोज करना होगा। और फिर आपका, अब अगर हम यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करें तो देखिए ये परफेक्टली आपकी जो विड्थ है वो सबकी 50 पिक्सल्स हो चुकी है। तो एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं डॉट देके पिक्सल भी लिख देता हूँ, अगर मैं पिक्सल नहीं लिखता तो भी ये काम कर रहा है। ठीक है, अब मुझे सिंपली क्या करना है, ये जो मैंने वेरिएबल यहाँ पे 50 रखा है, मुझे हर इटरेशन पे इसको चेंज करना है, इसकी वैल्यू को बढ़ाना है। तो इसको, इसके लिए हम क्या करते हैं, वापस अपने पीएचपी के कोड में आ जाते हैं, और यहाँ पे मैं सिंपली क्या कर देता हूँ, साइज = $size+50। ये हम इस तरह से लिखेंगे तो क्या होगा कि साइज की जो भी वैल्यू है जो कि 50 है, तो 50 + 50, अब साइज की जो न्यू वैल्यू है वो क्या हो गई, 100। और फिर जब सेकंड टाइम चलेगा, सॉरी, फर्स्ट टाइम चलेगा तो ये आपकी 50% पे ये 50 पिक्सल्स वाली इमेज आ जाएगी, फिर यहाँ पे वो क्या हो जाएगी, साइज की जो वैल्यू है वो 100 हो जाएगी। और फिर जब नेक्स्ट टाइम ये आपका चलेगा तो यहाँ पे बड़ी वाली इमेज, मतलब 100 पिक्सल्स वाली इमेज आ जाएगी, और फिर यहाँ पे अगेन उसमें 50 ऐड कर देगा जो कि 150 हो जाएगा। सो ऑन एंड ऑन। तो अब अगर मैं यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करूँ तो देखिए आपकी इमेज कुछ इस तरह से आ गई है। 50 इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है, इसको मैं 10 कर लेता हूँ, और यहाँ पे इसके अंदर में 10 का इंक्रीमेंट कर देता हूँ, देखते हैं कि कैसे आ रहा है। ठीक है, परफेक्ट है। तो ये देखिए आपकी जो इमेज है वो परफेक्टली जो है इंक्रीमेंट उसमें आता जा रहा है 10 10 का। तो ये था सिंपल सा काम। इस तरह से जो है आप अपने इस टास्क को कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे मैंने साइज को कुछ इस तरह से लिखा है, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, साइज प्लस = 10। ये इसकी शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है, इसको हम बेसिकली असाइनमेंट ऑपरेटर भी कहते हैं। तो ये इस तरह से भी आप कर सकते हैं, और अब अगर मैं यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करूँ तो देखिए कोई भी आपका इसमें फर्क नहीं आया। तो ये था आपका वाइल लूप। और वाइल लूप के अंदर, मतलब अब जो भी टास्क हमने उसके अंदर किए हैं फोर लूप के अंदर, सेम डिटो कॉपी आप इसके अंदर भी करें। सिर्फ क्या करें, जहाँ पे फोर लिखा है वहां पे आप कर दें वाइल। ठीक है, और फोर की जो वैल्यू है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे $i = 1 लिखा हुआ है, तो आप उसको क्या करें, इस वाली वैल्यू को वाइल से पहले लिख दें और सेमीकोलन दे दें। और फिर यहाँ पे आपकी आती है फॉर एग्जाम्पल $i << 10 फोर में, तो आप क्या करेंगे, इस वाली चीज को यहाँ से कॉपी करके, बाकी कोड सारा सेम होगा, सिर्फ आपने ये करना है, और यहाँ से जो वाइल वाला लूप है उसमें से यहाँ से यहाँ पे सेमीकोलन नहीं आएगा। ठीक है, और फिर यहाँ पे आप ब्रैकेट स्टार्ट कर दें।
और यहाँ पे जो आपका आएगा डॉलर आई प्लस प्लस और वॉट एवर, उस वाले पार्ट को आप यहाँ से हटा के आप सिंपली क्या करें, इस जगह पे रख दें, सेमीकोलन दे दें। तो जो भी आपकी जो ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ है, उसको आप कॉपी करके इस डॉलर आई प्लस प्लस से पहले यहाँ पे आप उसको रख दें। तो आपका जो वाइल लूप है वो परफेक्टली उस तरह से काम करेगा जिस तरह से फॉर लूप आपका काम कर रहा था। क्लियर हो गया यहाँ तक? सो अब जो है फॉर एग्जाम्पल हमें क्या करना है इसके अंदर, ये था फॉर लूप को वाइल लूप के अंदर कन्वर्ट करना। अब मैं क्या इसमें बताने वाला था कि जो आपने वो बनाया है, जो हम टास्क जो हमने फॉर लूप के अंदर टास्क किए हैं वो आपने इसके अंदर कन्वर्ट करने हैं। अब आते हैं नेस्टेड वाइल लूप के अंदर। तो नेस्टेड वाइल लूप को देख लेते हैं एक दफ़ा, फिर आपने चेस बोर्ड जो हमने फॉर लूप के अंदर बनाया था वो आपने इसके अंदर कन्वर्ट करना है खुद ही। ठीक है। और यहाँ पे नेस्टेड वाइल लूप सेम तरीका है। सबसे पहले क्या होगा, इंक्रीमेंट, फिर क्या होगा वाइल, और इसके अंदर क्या नहीं है, कंडीशन। ठीक है। और फिर यहाँ पे आपका बेसिकली क्या होता है, इंक्रीमेंट, और ये हो गया आपका एक लूप। अब इसको इसमें अगर मुझे नेस्टेड लूप चलाना है तो ये सेम जो मैंने प्रोसेस किया है वो रिपीट करना होगा किसके अंदर, वाइल लूप के अंदर। कैसे? अब यहाँ पे मैं बना रहा हूँ बेसिकली नेस्टेड वाइल लूप। ठीक है। और नेस्टेड वाइल लूप के लिए हम सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे कि आपके सबसे पहले क्या आएगा, अगेन इंक्रीमेंट आ जाएगा, और फिर आपका क्या होगा, वाइल लूप आ जाएगा। और वाइल लूप के अंदर मैं कंडीशन लगा देता हूँ, और यहाँ पे आपका क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा। ये हो गया आपका नेस्टेड वाइल लूप। सो एक काम करते हैं, छोटा सा जो चेस बोर्ड हमने उसके अंदर बनाया था एक दफा इसमें बना के देख लेते हैं ताकि आपको भी सेटिस्फेक्शन मिल जाए। तो सिंपल क्या काम करते हैं, यहाँ पे मैं बना लेता हूँ डॉलर आई इज इक्वल टू 1। ठीक है। और यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, वाइल, चेस बोर्ड में कितने खाने होते हैं, 8 होते हैं ना, 8 बाय 8 का होता है। तो यहाँ पे मैं सिंपली क्या कर लेता हूँ, डॉलर आई इज लेस देन इक्वल टू 8। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, डॉलर आई प्लस प्लस, ये आपका फर्स्ट लूप हो गया। और फिर यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक दूसरा लूप बना लेते हैं जिसमें मैं वेरिएबल इस्तेमाल करने वाला हूँ जे, सेमीकोलन, और फिर वाइल डॉलर जे इज लेस देन इक्वल टू 8, क्योंकि 8 बाय 8 का होता है। और फिर हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, जे प्लस प्लस। ये आपका सारा हो गया। अब मुझे इसमें क्या करना है, बेसिकली यहाँ पे मुझे करना है टेबल को स्टार्ट। तो टेबल बॉर्डर्स को मैं दे देता हूँ 1, और सेल स्पेसिंग इसको दे देते हैं कितनी, 0। और इसकी जो विड्थ है वो रख देते हैं 200 पिक्सल्स, और इसकी जो हाइट है वो रख देते हैं 200 पिक्सल्स। मतलब इतना जो है वो बड़ा आपका टेबल हो, 200 पिक्सल्स बाय 200। और इस टेबल को मैं यहाँ पे इस पूरे पीएचपी के कोड के बाद बंद कर देता हूँ। क्लियर हो गया? उसके बाद आपको पता है कि आप सिंपली क्या करते हैं, अपने टेबल के अंदर टी आर और टी डी लगाते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, अपने टी आर को ओपन कर लिया मैंने। ठीक है। और इसको मैं जो क्लोज करने वाला हूँ वो मैं इस आई प्लस प्लस से पहले मैं टी आर को क्लोज कर दूंगा इस तरह से। ठीक हो गया। और फिर यहाँ पे ये जो हमारा वाइल लूप इंटरनल है, इसके अंदर मैं सिंपली क्या करने वाला हूँ, इको टी डी ओपन एंड क्लोज। ठीक है। और इसके अंदर जो है मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल बीजी, सॉरी, हाँ सही है, बीजी कलर ब्लैक। इसको मैंने सेव किया। और यहाँ पे आके इसको हम, यहाँ पे सेमीकोलन आएगा आपका, और यहाँ पे आके इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। तो ये आपका कुछ इस तरह से जो है वो बन गया है चेस बोर्ड। अब सिंपल सी कंडीशन वो सेम जो हमने फॉर लूप में लगाई थी वो आपने यहाँ पे रिपीट करनी है। तो वो कंडीशन हमने क्या रखी थी, डॉलर इफ डॉलर आई प्लस डॉलर जे। ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या रखा था इसमें, डॉलर साइज इज इक्वल टू डॉलर आई प्लस डॉलर जे। कुछ भी आप वेरिएबल रख दें, इट डज नॉट मैटर। या शायद अजीब लग रहा है, इसको मैं टोटल कर देता हूँ। और यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, डॉलर टोटल मोड मॉड्यूलस ऑपरेटर इज इक्वल्स टू 0, अगर ये इस तरह से हो आप। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इफ एंड एल्स लगा देते हैं। और इस वाली जो आपका ये जो इको था इसको मैंने यहाँ पे रख दिया, और दूसरा मैंने इसको एल्स के अंदर भी रख दिया। डिफरेंस ये होगा कि मैं बीजी कलर यहाँ से हटा दूंगा। इसको मैंने सेव किया और यहाँ पे आके मैंने इसको रिफ्रेश किया।
तो देखिए परफेक्टली आपका जो चेस बोर्ड है वो बन चुका है। तो देखा आपने कितना जो है वो सिमिलर है आपका वाइल लूप पीएचपी के अंदर। सो डू वाइल लूप भी सेम है, तो इस वीडियो के अंदर डू वाइल लूप भी कर ही लेते हैं। तो डू वाइल लूप को करने के लिए बेसिकली क्या होता है, ये कोड जो है मैं सेम रिपीट करने वाला हूँ डू वाइल के अंदर, लेकिन इससे पहले मैं आपको डू वाइल बता देता हूँ। वाइल लूप में अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको जो है वो पता चल रहा है कि आप वन से स्टार्ट करेंगे और 8 तक इसको लेके जाएंगे। तो जो मैंने आपको स्टेटमेंट बेसिकली बताई थी कि वाइल लूप में हमें ये पता नहीं चलता कि भाई ये कहाँ से स्टार्ट होगा और कहाँ पे खत्म होगा। तो वो यहाँ पे आपको ऐसे लग रहा होगा कि ये जो चीज़ मैंने आपको बताई वो मैंने आपको बिल्कुल गलत बताई है। तो आप फॉर अ वाइल कह सकते हैं, लेकिन जब एक्चुअल प्रोग्रामिंग हम स्टार्ट करेंगे, जब हम डेटाबेस से डेटा लेके आएंगे, तो आपको एक्चुअल पता चलेगा कि वाइल लूप का जो पर्पस है जो मैं अभी बात कह रहा हूँ वो उस टाइम पे आपके सामने प्रूफ हो जाएगी। ठीक है। तो ये इस टाइम पे आप ये समझ लें कि चलिए आपको यहाँ पे तो पता चल रहा है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट आपने नहीं है बोलना कि वाइल लूप हम उस सिचुएशन में यूज करते हैं जब हमें ये मालूम नहीं होता कि कितनी दफा रिपीटेशन होगी। लेट्स से कि आप एक यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो और मैं आपसे कहूँ कि यूनिवर्सिटी में जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबका रिकॉर्ड लेके आओ, तो आप वहाँ पे क्या लूप चलाएंगे? आप फॉर एग्जाम्पल आपने 1 से स्टार्ट किया तो आप उसको कितने तक लेके जाएंगे? अगर अगर आपको जो है पता है कि भाई यूनिवर्सिटी में 2000 स्टूडेंट है, फिर तो आप फॉर लूप लगा सकते हैं। लेकिन आपको नहीं पता कि यूनिवर्सिटी में करंटली कितने स्टूडेंट्स हैं और आपको सबके सब स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड भी दिखाना है। तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे? तो उस सिचुएशन में असल पावर आएगा किसका? वाइल लूप का। तो वो जब हम डेटाबेसेस पे काम करेंगे तो जो मैं ये अभी स्टेटमेंट आपको बता रहा हूँ ना, तो ये वहां पे प्रूफ हो जाएगी। ठीक है। तो डू अब आते हैं डू वाइल लूप का। डू वाइल लूप का बेसिकली मतलब ये होता है डू वाइल, ये बेसिकली एक जो है आपका थर्ड लूप है। डू वाइल में बेसिकली क्या होता है आपका कि चाहे कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, आपका जो लूप है वो एटलीस्ट वन टाइम लाजमी चलेगा। ठीक है। सो डू वाइल लूप में क्या होता है, वेदर योर कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स, एटलीस्ट वन टाइम आपका लूप वो लाजमी एग्जीक्यूट होगा। लेट्स से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर लूप डॉलर आई इज इक्वल्स टू 10, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डॉलर आई इज लेस देन 1, डॉलर आई प्लस प्लस, और यहाँ पे मैं इको कर देता हूँ वर्किंग। तो क्या ये लूप चलेगा? क्या लगता है आपको, क्या ये लूप चलेगा? ये मैं कह रहा हूँ कि भाई आई की वैल्यू है 10 और आई की जो वैल्यू है वो एक से छोटी है। क्या 10 एक से छोटा होता है? नहीं होता ना। दैट मीन्स कि ये कंडीशन आपकी क्या हो गई? फॉल्स हो गई। फॉल्स हो गई, दैट मीन्स कि ये लूप चलेगा ही नहीं। सो आपको दिखाने के लिए मैं एक काम करता हूँ, इस वाले कोड को मैं एक सेकंड के लिए कट कर लेता हूँ इस तरह से, और इसका मैं आपको आउटपुट दिखा देता हूँ कि क्या आ रहा है। रिफ्रेश किया तो देखिए कुछ भी नहीं आ रहा, वर्किंग शर्किंग कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं आ रहा, क्योंकि ये कंडीशन ही गलत है। हाँ, लेट्स से अगर मैं यहाँ पे 100 कर दूं तो अब आप देखेंगे कि वर्किंग आपका चलना स्टार्ट हो गया। तो फॉर लूप में और वाइल लूप में ये होता है कि अगर आपकी ये कंडीशन गलत है तो आपका लूप नहीं चलेगा। ठीक है। और अगर कंडीशन वो है ट्रू है तो वो चलता रहेगा तब तक जब तक कि वो कंडीशन फॉल्स नहीं होती। और डू वाइल में ये होता है कि लेट्स से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डू, और इसका सिंटेक्स देख ले पहले। सबसे पहले क्या होगा कि आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे आएगा आपकी इनिशियलाइजेशन। इनिट कर देता हूँ मैं, इतना बड़ा नाम कौन लिखे, इनिशियलाइजेशन, फिर होगा डू, और फिर आपकी आती है ये वाली ब्रैकेट। ठीक है। और यहाँ पे हम कर देते हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, इस तरह से जैसे वाइल में हम नीचे कर रहे थे। तो यहाँ तक अगर आप देखें तो ये वाला जो तकरीबन सिंटेक्स इसका वो मिलता जुलता है वाइल से। ठीक है। तो यहाँ पे आपने इनिशियलाइज किया, फिर आपने सिंपली डू लिख दिया, फिर आपने ब्रैकेट स्टार्ट की, और फिर आपने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट किया। और अब आपका यहाँ पे क्या होगा, इस ब्रैकेट के बाद यहाँ पे आप लिख देते हैं वाइल, और फिर यहाँ पे वाइल के बाद हमेशा क्या आता है, सेमीकोलन, और यहाँ पे आपकी क्या आएगी, कंडीशन। तो ये बेसिकली इसका सिंटेक्स है डू वाइल का। अब इसमें हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, मैं आपको दिखाने के लिए मैंने लिखा डॉलर आई इज इक्वल टू 10, और यहाँ पे मैंने क्या किया, डू, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, आई प्लस प्लस, और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, वाइल, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, डॉलर आई इज लेस देन 1। तो ये कंडीशन देखें वही मैंने लिखी है जो थोड़ी देर पहले मैंने फॉर के अंदर लिखी थी जो कि गलत थी। और यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, इको वर्किंग। तो यहाँ पे आपका, अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो आप देखिएगा एक दफा फिर भी चला। तो डू वाइल में ये होता है कि आपको जो है डू वाइल हम उस सिचुएशन में इस्तेमाल करते हैं जब
आपको लूप एटलीस्ट एक दफा लाजमी चलाना हो। तो मोस्ट ऑफ द केसेस हम इसको कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, जब भी हम कोई क्विज का सिस्टम बना रहे होते हैं। जैसे कौन बनेगा करोड़पति आपने देखी होगी कभी ना कभी, या क्विज ही आप कोई भी कंसिडर कर लें, तो उसमें हम कैंडिडेट से एटलीस्ट एक सवाल लाजमी पूछते हैं। ठीक है, तो उस सिचुएशन में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये था बेसिक आपका जो है डू वाइल लूप का सिंटेक्स। अब सेम चीज जो हम अपनी फॉर लूप में बना सकते हैं, वो चीज आप वाइल लूप में भी बना सकते हैं, डू वाइल लूप में भी बना सकते हैं, और वाइल में भी बना सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अब अगर मैं इसको लिख दूं 15 कर दूं, तो अब ये कंडीशन ट्रू हो गई है। तो अभी आपका कितनी दफा चलेगा, 5 दफा चलेगा, 1 2 3 4 5। देखिए सेम प्रोसेस है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो अब एक काम करते हैं, मैं सारे कोड को खत्म कर देता हूँ। इसको मैंने रिपीट किया, जो हमारा कोड था उसको मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया यहाँ पे। अब मैं इसको कन्वर्ट करने वाला हूँ बेसिकली डू वाइल लूप के अंदर। तो देखिएगा कितना आसान है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, आपकी आई इज इक्वल टू 1 है, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, डू लिख दिया। ठीक है, और नेस्टेड डू वाइल भी इसमें देख ही लें आप। और यहाँ पे मैंने क्या किया, ये जो आपकी कंडीशन लिखी हुई है, कहाँ गई, आई प्लस प्लस, यहाँ पे जो लिखा हुआ है, इसको मैंने यहाँ से कर लिया कट, और इसको मैं रख देता हूँ यहाँ पे डू के आखिर में। ठीक है, और इस डू का वाइल इस ब्रैकेट के बाद आता है, तो वाइल आपका डिट्टो कॉपी वही होगा जो आप जो है वाइल में लगा रहे थे। इसको मैंने कॉपी करके पेस्ट किया और यहाँ पे आखिर में सेमीकोलन लगा दिया। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आते हैं इसके अंदर। तो इसके अंदर आते हैं, जब ब्रैकेट के अंदर हम आ रहे हैं, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा था, इको टीआर। कट कॉपी करें इसको और इसको पेस्ट कर दें इधर। फिर क्या लिखा था, $j=1। इसको आप करें यहाँ से कट और यहाँ पे कर दें पेस्ट। ठीक है, और फिर आपका यहाँ पे देखें वाइल लूप स्टार्ट हो रहा है, तो मीन्स कि यहाँ पे आपने क्या करना है, डू स्टार्ट करना है। और फिर डू के इस ब्रैकेट के बाद क्या आने वाला है, आपका वाइल आने वाला है। इस वाइल को आप कर लें कट, और फिर इसको आप यहाँ पे रख के जो है अपनी सेमी कोलन दे दें। और फिर इस ब्रैकेट के अंदर जो भी कोड लिखा हुआ है, इसको आप कर लें कट इस तरह से, और इसको आप यहाँ पे पेस्ट कर दें ऐसे। और फिर आपका जो इको टी आर है इस ब्रैकेट के बाद, इसको आप यहाँ पे वाइल के बाद रख दें। सिंपल ये था आपका। अब अगर मैं इसको उस जगह पे जाके रिफ्रेश करके देखूं, तो देखते हैं कि क्या हमारा चेस बोर्ड बन रहा है। तो इसको मैंने रिफ्रेश किया, तो देखिए चेस बोर्ड बन गया। तो देखा आपने कितना कितने सिंपल है। अगर आप एक लूप पे कमांड हासिल कर लेते हैं, तो बाकी लूप्स का सिर्फ सिंटेक्स आपको आना चाहिए और आप उस पे काम इजीली कर सकते हैं। तो ये था हमारा और डू वाइल लूप। सो यहाँ पे हमारा जो वाइल और डू वाइल लूप है, और जो लूप्स हैं, जो 3 लूप्स हैं, वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अभी हमारा एक लूप रहता है जो है फॉर ईच लूप, जो कि हम एरेज जब कवर करेंगे तो उस टाइम पे उसको हम देख लेंगे। तो यहाँ पे हम इसको पॉज करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।